बिहार की राजनीति में अगर किसी सवाल की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। इस सवाल की चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि समय समय पर नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे ये चर्चा का बाजार जो है और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गलियारे में ही नहीं बल्कि आम लोगों के जो भी है वो भी इस बात का चर्चा करते हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देंगे। और अब नीतीश कुमार एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिए हैं जिस बयान की वजह से ये लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने की तैयारी में हैं। नीतीश कुमार ने बयान दे दिया कि जब तक जिंदा रहेंगे भाजपा वालों से कभी दोस्ती खत्म नहीं होगी। और भाजपा नेता भी वहीं पर बैठे हुए थे। साथ ही साथ सिर्फ नीतीश कुमार ने यह नहीं कहा कि भाजपा वालों से दोस्ती खत्म नहीं होगी, बल्कि नीतीश कुमार ने जो है वह यूपीए की 2014 से पहले जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उस सरकार का विरोध भी किया और मोदी के सरकार का जो है वह तारीफ भी किया। और इसको लेकर के अब बिहार की राजनीति गलियारे में एक सवाल जो यही सवाल कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, ये फिर से जो है वह काफी तेजी से काफी जोर शोर से इसकी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान के बाद से जो है वह बिहार के नेताओं को कुछ बोलते हुए नहीं बन रहा है कि आखिर इस पर बोले तो बोले क्या, वो सोचे तो सोचे क्या। दरअसल नीतीश कुमार के इस बयान के बाद से ललन सिंह जो है वह पूरी तरीके से चुप्पी साध लिए हैं। ललन सिंह साइलेंट मोड में आ गए हैं। ललन सिंह को आप ऐसा देखे होंगे कि ललन सिंह से जब कुछ ऐसा सवाल पूछा जाता है जिस सवाल का जवाब ललन सिंह के पास नहीं होता है तो ललन सिंह कई दफा जो है वह पत्रकारों पर झिझलाते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस बार जब ललन सिंह से सवाल पूछा गया कि सर नीतीश कुमार कहते हैं कि जब तक जिएंगे तब तक भाजपा वालों से दोस्ती खत्म नहीं करेंगे और साथ ही साथ यूपीए की सरकार का विरोध और मोदी की सरकार का तारीफ भी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। ललन सिंह पूरी सवाल को सुनते हैं लेकिन सवाल सुनने के बावजूद भी ललन सिंह इस पर एक जरा सा सर तक नहीं हिलाते हैं, चुपचाप जाकर के अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि ललन सिंह ऐसे नेता हैं कि पत्रकारों के सवाल पर जब तक आप उनको भड़कते हुए देखे होंगे, जब तक पत्रकारों के सवाल पर पत्रकारों से चिढ़ते हुए देखे होंगे, लेकिन अब ये सवाल ऐसा है कि ललन सिंह को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम बोले तो बोले क्या, सोचे तो सोचे क्या। नवरात्रा का समय चल रहा है, सभी नेता जो है ज्यादातर वो अपने अपने घर में जो है वो पूजा पाठ में व्यस्त हैं, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने मोतिहारी जाकर के ऐसा बयान दे दिया कि एक बार फिर से पूजा के माहौल, पूजा के समय में भी जो है वो राजनीतिक जो गलियारे का चर्चा है वो फिर से ये हो रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने की तैयारी में है। वहीं जब यही सवाल तेजस्वी यादव से पूछा गया, तेजस्वी यादव के सामने दोहराया गया तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि पहले तो तेजस्वी यादव गौर से, बड़े ही गौर से पत्रकारों का सवाल को सुनते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, आप लोग का तो अलग ही अपना कहानी है, अलग ही आपका बात है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि आप लोग भी तो सब लोगों से मिलते ही रहते हैं ना, अलग अलग पार्टी के नेता से, अलग अलग पार्टी के मंत्री से, तो रिश्ता तो है ये है ना जी, इसमें इस तरीके का सवाल कहां से आ जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वह पलटी मार देंगे। नीतीश कुमार जो है वह मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गए हुए थे। वहां पर भाजपा के भी कई तमाम बड़े नेता मौजूद थे और वहीं पर भाजपा नेताओं की तरफ इशारा करते हुए नीतीश कुमार ये बयान दे देते हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, हम जब तक जिएंगे आप लोगों का इज्जत करेंगे, आप लोगों का सम्मान करेंगे और आप लोगों से अपना रिश्ता कभी खत्म नहीं करेंगे। और साथ ही साथ नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि 2014 से पहले की जो सरकार थी वह सरकार तो हमारी बात ही नहीं सुनती थी। 14 में जो है जब से नई सरकार बनी, यानी कि 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और वो सरकार नीतीश कुमार की बात सुनी और नीतीश कुमार की बात सुनने की वजह से मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वह बनाया गया और उसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में नीतीश कुमार ये बातें कहें। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से भाजपा के प्रति अपना प्रेम छलकाया है और इस वजह से ललन सिंह हो चाहे तेजस्वी यादव हो, इनको कुछ भी बोलते नहीं बन रहा है। लोग सोच में पड़ जा रहे हैं कि आखिर इस बात का क्या जवाब दे नीतीश कुमार। जब तब ऐसा बयान देते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं कि जिसकी वजह से उनके पार्टी के नेताओं को ही उस पर जवाब देते हुए नहीं बनता है।
बाकी अब इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार के इस बयान से आपको क्या लगता है कि क्या फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पर आपका क्या जवाब है, हमें लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।